Hello everyone, welcome to all of you in Connect classes. Our today's topic is lesson 10 Beautiful Homes. It is a chapter of class 3rd SST. Today we will learn something about this chapter. तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर का। इस फिगर को देखिए, यहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल होम दिखाया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर सा घर दिखाया गया है। उम्मीद है यह घर सभी लोगों को पसंद आ रहा होगा और सभी सोच रहे होंगे कि ऐसा हमारा भी घर हो। इस घर को भी देखिए। तो ये दोनों फिगर दिखाने के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन था वह ये था कि घर चाहे छोटा हो या बड़ा, इट डजंट मैटर, या कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि घर छोटा होगा या बड़ा होगा ये डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, किसी के पास कितना पैसा है, उसके आधार पर घर बनाया जाता है। जैसा कि चैप्टर 9 में हम लोग ये स्टडी कर चुके हैं कि भाई जिसके पास जितना ज़्यादा मनी होगा वो उतने महंगे मटेरियल खरीदेगा घर बनवाने के लिए। जिसके पास बहुत पैसा नहीं है, उसको ज़रूरत है एक घर की रहने के लिए, तो वो ना ऐसे मटेरियल्स को बाई करेगा जो कि उसके लोकेलिटी में अवेलेबल हो, कम रेट में मिल जाए, ताकि उसका घर बन जाए, वह अपनी फैमिली के साथ घर में रह सके। तो घर बनाने के पीछे कई फैक्टर काम करते हैं। हर एक व्यक्ति अपने ज़रूरत और इनकम के अकॉर्डिंग ही घर बनवाता है। तो घर बड़ा हो या छोटा हो, इट इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट। हाँ, वी मे लिव इन ए स्मॉल और ए बिग हाउस, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इट क्लीन। हम चाहे बड़े घर में रहते हो चाहे छोटे घर में रहते हो, अगर उस घर की सफाई नहीं होती है तो फिर इसका मतलब कि वो घर किसी काम लायक नहीं है। घर की सफाई होना बहुत ज़रूरी है। रोज़ का रोज़ हमें वी शुड स्वीप आवर हाउस एवरी डे एंड वाइप द फ्लोर्स। हर दिन अपने फ्लोर्स की सफाई हमको करनी चाहिए। द फर्नीचर एंड अदर थिंग्स शुड बी डस्टेड एवरी डे। हर दिन फर्नीचर और जो भी ऐसी चीज़ें जहाँ पर डस्ट इकट्ठा हो सकता है, हमें उसे साफ़ करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप बताइए आपको कि जो घर की वॉल्स हैं उसको हर साल पेंट किया जाना चाहिए। अक्सर हमारे देश में दिवाली या होली के त्यौहार पर वी पेंट द वॉल्स ऑफ आवर हाउसेज। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि घर आपका है, उसको ब्यूटीफाई करना, उसको साफ़ सुथरा रखना, ये आपका ही काम है। डोर्स और विंडोज पर कर्टेन्स लगाए जाने चाहिए। कमरों के अंदर धूप आनी चाहिए। इस तरह से हमारा घर बना होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो डोर्स और विंडोज हैं उस पर वायर मेश लगा होना चाहिए, जालियां लगी होनी चाहिए। क्यों जालियां लगी होनी चाहिए? जालियां इसलिए लगी होनी चाहिए ताकि जो मॉस्किटो एंड अदर इंसेक्ट्स हैं वो हमारे घर में इंटर ना कर सके। इस वायर मेश को वो पार नहीं कर पाएंगे। और विंडो क्यों देना ज़रूरी है? ताकि आपके घर में सनलाइट इंटर कर सके और एयर पास हो सके। ठीक है। जब आपके घर में एयर पास होगी और सनलाइट इंटर कर पाएगी तो वो घर जर्म्स फ्री होता है, वहाँ बीमारियाँ कम फैलती हैं। एक और बात हम लोगों ने इस चैप्टर में स्टडी किया कि जो वेस्टेज होता है, वेस्ट मटेरियल्स, वी शुड नॉट थ्रो इट ऑन द रोड, वी शुड नॉट थ्रो इट ऑन द ड्रेन्स। हम लोगों को वेस्ट मटेरियल को इधर उधर सड़कों पर नहीं फेंकना चाहिए, नालियों में नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड यूज डस्टबिन टू थ्रो द वेस्ट मटेरियल। ठीक है, हमें डस्टबिन यूज करना चाहिए वेस्ट मटेरियल को फेंकने के लिए।
इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी जब कभी हम पार्क में जाते हैं या किसी जगह घूमने जाते हैं, वहाँ हम चिप्स के पैकेट्स लेते हैं, बिस्किट्स लेते हैं, और जब हम उसको यूज कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो उसके बाद वो रैपर हम कहीं भी सड़क पर फेंक देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों। उस रैपर को हमें अपनी जेब में रखे रहना चाहिए, और जब हमको कोई डस्टबिन दिखाई दे उस जगह पर ले जाकर उसे थ्रो करना चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अब एक चीज़ मैंने बताया और समझाया भी था कि जो वेस्ट मटेरियल्स को हम लोग डस्टबिन में अपने थ्रो किए, फिर इस डस्टबिन में का वेस्ट मटेरियल लोकेलिटी से थोड़ी दूरी पर बड़ा एक डस्टबिन होता है, जहाँ पर सभी लोग ले जा के अपने डस्टबिन के कूड़े करकट को उसमें डाल देते हैं। तो जब वो प्लेस पर, लोकेलिटी पर जो बड़ा कूड़ादान है, वहाँ पर जब सभी लोग अपना गार्बेज वहाँ जाके उड़ेल देते हैं, फेंक देते हैं, तो उसके बाद वहाँ से वो कैसे हटाया जाता है, वह किसका काम है? तो अगर आप ग्राम पंचायत वाले क्षेत्र में रहते हैं, अगर आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ का कोई प्रधान है, तो वो काम पंचायत का है। पंचायत वहाँ से उन गार्बेज को हटवाएगी, वेस्ट मटेरियल्स को उठवाकर दूसरे जगह फेंकवाएगी जहाँ पे कोई नहीं रहता है, जहाँ उसे डंप कर दिया जाता है मिट्टी के अंदर, ठीक है, ग्राउंड में, ताकि वह जो है कंपोस्ट में, खाद में कन्वर्ट हो जाए। और दूसरी चीज़, शहरों में अगर आप रहते हैं तो शहर में म्यूनसिपैलिटीज होती हैं, इनका काम होता है जो है वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट कराना। जो बड़ा वेस्ट गार्बेज बिन है वहाँ से ये इसको कलेक्ट करा के ले जाते हैं, और उसके बाद उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है बिल्कुल ख़राब, जिसका यूज नहीं हो सकता, उसे तो वो डंप कर देते हैं, और बाकी जो मटेरियल रिसाइकिल करने लायक होता है, रीयूज करने लायक होता है, उन मटेरियल्स को वो जो है उसमें से निकाल लेते हैं, और वह बड़े बड़े स्क्रैप डीलर्स को जो है सेल कर दिया जाता है। तो गार्बेज रिमूवल के लिए गाँवों में पंचायत और शहरों में म्यूनसिपैलिटी जो है रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये गाँव में पंचायत ही साफ़ सफाई का ध्यान देती है, और शहरों में नगर पालिका या म्यूनसिपैलिटीज ध्यान देते हैं साफ़ सफाई का, ठीक है। आप अक्सर देखते होंगे अपने घरों के आसपास जो है सफाई का कार्यक्रम कभी कभी कराया जाता है, तो वो इन्हीं के मेंबर्स होते हैं, पंचायत के द्वारा भेजा जाता है या फिर म्यूनसिपैलिटीज के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि घरों में वो कौन कौन से स्थान होते हैं जो कि मॉस्किटोज के लिए ब्रीडिंग प्लेस का काम करते हैं। ब्रीडिंग प्लेस मीन्स उनके पनपने का, उनके बढ़ने का स्थान बन जाता है हमारे घरों के आसपास। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए यहाँ कुछ ब्रीडिंग प्लेस बताए गए हैं। जैसे मैंने बताया था, अगर वाटर कलेक्ट हो रहा है हम लोग के घर के आसपास, चाहे टायर्स में, कूलर्स में, या कोई पॉट है, उन सब में अगर वाटर कलेक्ट हो रहा है और कई दिन तक पड़ा रह गया, तो ऐसे केस में क्या होगा कि वहाँ पे मॉस्किटोज ब्रीड करने लगेंगे, जो है डेवलप करने लगेंगे, उनका विकास होने लगेगा, क्योंकि वो गंदे पानी में या स्टोर वाटर में जो है पनपते हैं। उसके बाद अगर कवर है, देखिए सोफ़ा कवर हो गया या कुछ इस तरह की जगह पर भी मॉस्किटोज छिपे रहते हैं। तो हम लोगों को ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपने घर में जहाँ पर मॉस्किटोज ग्रो कर सकते हैं। तो अगर कहीं आसपास हमारे घर के या कहीं वाटर कलेक्ट हो रहा है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि वहाँ वाटर कलेक्ट ना हो। उसके बाद छतों पर अगर पुराने सामान पड़े हुए हैं, टूटे फूटे बर्तन, टायर्स, कूलर में पानी भरा हुआ है, तो पहले तो पानी को हटा देना चाहिए, हमें साफ़ कर देना चाहिए, उसमें पानी कलेक्ट ना हो। उसके बाद जो भी पुराने सामान हो हमारे घर में जो कि हमारे यूज लायक बिल्कुल नहीं है, वी शुड सेल इट टू द स्क्रैप डीलर्स। हमें रद्दी वाले को वो सारी चीज़ें बेच देनी चाहिए। देखिए किस हिसाब से हमको अलग करना चाहिए गार्बेज को, यहाँ पे मैंने ये भी थोड़ा समझा दिया है।
देखिए यहाँ पर ये बता भी दिया हमने कि किस तरह से हम जानेंगे कि हमको स्क्रैप डीलर को कौन सी चीज़ें सेल करनी है और कौन सी थ्रो कर देनी है। तो देखिए यहाँ पर पेपर, अगर आपके घर में कोई भी कॉपी या पेपर से रिलेटेड मटेरियल है, खाली बोतलें हैं ग्लास की, शीशे की या प्लास्टिक की बोतलें या बॉक्स या कुछ भी प्लास्टिक से रिलेटेड चीज़ें हैं, और मेटल से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपके घर में पड़ी हुई है, तो इस तरह के वेस्ट मटेरियल्स को स्क्रैप डीलर्स कलेक्ट करते हैं, स्क्रैप कलेक्टर्स कलेक्ट करते हैं। आप अगर इन मटेरियल्स को कलेक्ट करके रखेंगे और स्क्रैप कलेक्टर्स को या स्क्रैप डीलर्स को आप इन चीज़ों को जब सेल करेंगे तो वो बदले में आपको जो है पैसा देंगे, मनी देंगे, और फिर ये स्क्रैप कलेक्टर्स बड़े स्क्रैप डीलर्स के पास ले जाकर इन चीज़ों को बेच देते हैं, जहां उन्हें और ज़्यादा पैसा मिल जाता है। तो देखा आपने, वेस्ट मटेरियल्स के थ्रू हमें भी कुछ पैसा मिल गया और उसके बाद स्क्रैप डीलर्स को भी पैसे मिल गए, जिससे उनका जीवन यापन हो सकता है, लाइवलीहुड चलती है। तो इस तरह से हम लोगों को वेस्ट मटेरियल्स को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उसे कलेक्ट करके रखना चाहिए जो कि स्क्रैप डीलर्स को बेचने लायक हो। उसके बाद बच्चों एक और बात हमें बहुत ध्यान देनी चाहिए, व्हाट आर द 3 R's ऑफ गार्बेज डिस्पोजल या गार्बेज रिमूवल। तो गार्बेज रिमूवल के लिए 3 R's हम सब जानते हैं, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल। 3 R's क्यों कहा गया? क्योंकि ये तीनों R से स्टार्ट होने वाली स्पेलिंग्स है, इसीलिए याद रखने के लिए 3 R's कहा जाता है। तो रीयूज का मतलब क्या हुआ? ऐसी चीज़ें ही हमको बाई करनी चाहिए जो रीयूज करने लायक चीज़ें हों, जैसे जार्स, बॉटल्स, और इन्हें फेंकना नहीं चाहिए, इन्हें बार बार हमें यूज करना चाहिए, कोई भी सामान उसमें भरकर रखा जा सकता है। रिड्यूस में क्या होता है कि हमें वेस्ट मटेरियल्स, जो हमारे घर से बहुत सारा वेस्ट मटेरियल हर दिन निकल रहा है, उसको हमें रिड्यूस करना चाहिए। हमें उतना ही खाना खाना चाहिए जितना हम खा सकते हैं, उतना ही सामान यूज करना चाहिए जितना हम यूज कर सकते हैं। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें यूज करेंगे तो क्या होगा कि हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और बची हुई चीज़ें हमको फेंकनी पड़ेंगी। तो हमें वेस्ट मटेरियल्स को भी रिड्यूस करना चाहिए, बचाना चाहिए। तीसरा है रीसाइकिल। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो भी घर में आपके पेपर, ग्लास, क्लॉथ्स या मेटल के सामान हैं, उन्हें आपको कलेक्ट करके रखना चाहिए और उसे स्क्रैप डीलर्स को बेच देना चाहिए, सेल कर देना चाहिए, ताकि उसे रिसाइकिल करके फिर से कंपनियां नई नई चीज़ें बना सकें। जैसा कि मैंने बताया कि जो स्क्रैप कलेक्टर्स हमारे पास रद्दी वाले आते हैं, वो हमसे कलेक्ट करते हैं और फिर ले जाकर बड़े स्क्रैप डीलर्स को बेच देते हैं, और वह बड़ा स्क्रैप डीलर्स ले जाकर बड़ी बड़ी कंपनियों को वो सारा मटेरियल बेचकर पैसे कमाता है। तो इस तरह से हमारे द्वारा जो वेस्ट मटेरियल था रिसाइकिल करने लायक, उसको हम लोगों ने हमारे यहाँ से कहाँ पहुँच गया? कंपनियों के पास, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के पास। तो वो फैक्ट्रीज क्या करती हैं, इन चीज़ों को फिर से रिसाइकिल करके नई नई चीज़ें बना देती हैं और फिर मार्केट में वही चीज़ आ जाती है। तो इस तरह से देख रहे हैं आप कि हम रीयूज करके, रिड्यूस करके और रिसाइकिल करके वेस्ट मटेरियल्स को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मोटिवेशन के लिए ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं आगे भी इस तरह के वीडियो बनाता रहूं। और जो लोग अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किए हैं वो ज़रूर कर दें, ताकि मेरे नए वीडियो जो है मिलते रहें। चैनल को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। थैंक यू।